अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक बुरा दिन था। उनकी बहुत सारी स्ट्रैटजीज के अंदर लूप होल्स बहुत ओपनली नज़र आए। ऐसे लगा कि जैसे कोई अनाड़ी जो हैं वो इनका कोई स्ट्रैटजी तरतीब दे रहे हैं और वो बुरी तरह से बैडली एक्सपोज होती जा रही थी, बल्कि एक्सपोज ही नहीं हो रही, उसके इतने ज़्यादा उसके अंदर लूप होल्स हैं कि कोई नॉर्मल इंसान ये जो अभी इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ एक बल्लेबाज के निशान को ट्रेंड करवाते रहे, उसके बारे में ट्वीट्स करते रहे, उसके बारे में पब्लिसिटी करते रहे, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो कि इनका उनके साथ किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा फ्यूचर प्लान स्ट्रॉन्ग और सॉलिड नहीं था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी बुरी स्ट्रैटेजी के साथ आगे लेके चल रही है अपने प्लान्स को, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्द इनके तमाम मिजरेबली फेल होते चले जाएंगे। वो इसलिए कि ऐसा लग रहा है कि जो भी प्लान बनाते हैं, या तो वो बहुत ही कम अकल लोग हैं जो ये प्लान स्ट्रैटेजी जो है वो बना रहे हैं, या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या उनको पूरी तरह से कानून का पता नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग एक ऐसी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की बेस पे ये इन्होंने जो पूरे दिन में एक ट्रेंड बनाते रहे कि हमारा नया निशान प्लान बी के तहत बल्लेबाज है, हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती है, हम उनके साथ जाके जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों ने अपने जो क्या कहते हैं हलफनामे भी उसके साथ अटैच किए हुए हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली बोगस। कानूनी तौर पर लीगली तौर के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पहले से ही ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, जो अपने सिंबल के लिए फाइट कर रही हो, अपनी पार्टी के लिए फाइट कर रही हो, वो ऑल ऑफ अ सडन आकर ये क्लेम नहीं कर सकती थी कि जी अच्छा चलें ठीक है, अगर आप बल्ला नहीं देते तो आप हमें बल्लेबाज का निशान दे दें, हम मर्ज हो जाते हैं हम एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, क्योंकि हम इस पार्टी से हमें टिकट नहीं मिल रहा है, तो अब बराए मेहरबानी जो है हमें इस पार्टी के लिए टिकट दे दें और इस सिंबल के साथ दे दें। और उन्होंने ऊपर से एक भोंडा मजाक बनाया गया जिसमें उन्होंने एक मुआहदा सामने ले आए जो कि अगेन इस फौजरी में आता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस बेस के ऊपर मुआहदा नहीं कर सकती है कि जी अगर फ्यूचर में कभी भी हमारा बल्ले का निशान नहीं रहता या ब्ला 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 या हमें सिंबल नहीं मिलता तो हम आपके साथ मिलकर जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस बल्लेबाज के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। पहले दिन से ही बैड स्ट्रैटेजी, हुएवर डन दैट टोटल डिजास्टर। अभी भी इनके पास वक्त है कि अगर इन्होंने वाकई ही पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है तो कोई भी एक सिंबल, चिराग ले लें, इमरान खान साहब का बहुत पुराना निशान था चिराग, उसी पे इलेक्शन लड़ लें। लेकिन ये जो आप निशान के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं उससे ज़रा बैक स्टेप कर जाएं, क्योंकि अब ये डैमेज जो होना था वो आपको हो चुका हुआ है। आगे बढ़ें या फिर आप टोटल इलेक्शंस का बायकॉट करें और आएँ और पाकिस्तान के इदारों में जाके कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, एट द स्पॉट जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे साथ दगा कर रहा है, उन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, ब्ला 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 सो ऑन। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप लोगों की इतनी बुरी स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की कि बल्लेबाज किसी का, पार्टी किसी की, उसकी फुल लॉन आप तशहीर कर रहे हैं और वो शख्स आता है और 2 मिनट में आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो आपको उड़ा के रख देगा। जी हमारे चीफ जस्टिस मुझे लगता है कि जज कैप्रियानो के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि वो उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं, उनकी तरह वो अदालतें लगा के बैठ जाते हैं कैमरे में और लोगों से सवाल करते हैं, फन भी, सख्त भी, बुरे भी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, जज जो कैप्रियानो है उनकी आप अदालत में देखें तो वो अपनी पॉकेट से भी लोगों को पैसे पे करके उनकी पनिशमेंट ख़त्म करते हैं और वो जस्टिस के ऊपर फैसले करते हैं, ना कि वो पसंद नापसंद और बड़े टाइकूनों के हक में फैसले और गरीबों को यानी कि बुली करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। तो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो एक रवायत कायम रखी हुई है डिले टैक्टिक्स की, उसकी भी बहुत ही भोंडी कोशिश कर रहे हैं वो। मैंने चंद दिन पहले अपने एक टीवी प्रोग्राम में बोला था कि चीफ जस्टिस मुझे लग रहा है कि ये जो पीटीआई वाले उनसे मांगने के लिए गए हैं निशान, वो उनका जो लिंगर ऑन करेंगे, सुनेंगे, बहुत ज़्यादा वही अपना ये जो फक्कड़पन का उनका जज कैप्रियानो बनने का
है ना एक भोंडा तरीका, उसमें वो लगे रहेंगे। और उसी तरह से आज आपने देखा कि वो स्लो मोशंस में कभी किसी पार्टी को बुला रहे हैं, कभी किसी शख्स को बुला रहे हैं, कभी किसी नजरियाती को बुला रहे हैं, कभी किसी बानी को बुला रहे हैं। हाँ, बाय द वे उन्होंने नूरीन को भी बुलाया और नूरीन से भी पूछा। और वैसे नूरीन ने ना जज जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनको बोलने का कम मौका दिया। वो एकदम से उनकी आवाज रहा नूरीन की लाउड थी ना, रो रो की आदत हो गई होगी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आहिस्ता बोलें धीरे बोलें, हमारे चीफ जस्टिस ने उनको कहा। और वो कहती हैं कि देखें कि जी मैं तो इसी कोशिश में थी कि मैं कहीं से हाईलाइट हो जाऊं, तो मैं इसीलिए आपके सामने भी पेश हुई हूं। तो पूरी कॉन्वर्सेशन वैसे मैंने वो देखी जिसमें वो कहती हैं कि आपको पता है कि पीटीआई का जो है ना वो G8 में बिल्डिंग भी है, तो बड़े उनके कॉन्शियस हुए हमारे जो चीफ जस्टिस है, कितने बिल्डिंग है, अच्छा कितने फ्लोर हैं जी उसके, तो वो कहती हैं जी 3 उसके फ्लोर हैं। तो कहते हैं अच्छा करके उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन खत्म कर दी। और दूसरा हमें चले पता भी चल गया कि नूरीन रो किस लिए रही थी, नूरीन हाईलाइट होने के लिए रो रही थी, तो वो भी हमें पता चल गया। और दूसरी बात कि चीफ जस्टिस साहब जो है पाकिस्तान के इस वक्त वो ये ना सोचें कि समुंदर में तमाम सकूत है या जो चुरावी है वो चैन की बांसुरी नहीं बजा रहा है। जैसे होता है ना कि सामने आपको लगता है कि समंदर जो है वो में सकूत तारी है, पानी बिल्कुल सेटल है, लेकिन नीचे डीप डाउन बहुत कुछ हलचल हो रही होती है। तो मुझे कंफर्म है ऐसी चीज़ें तो बहुत जल्द जो है हमारे चीफ जस्टिस के पाँव के तले की ज़मीन भी शेकन अप होगी। बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो जजेस हैं वो मज़ीद रिज़ाइन कर सकते हैं, हमारे चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 8 फरवरी से पहले बहुत कुछ होना बाकी है। 8 फरवरी तो विलंबा रास्ता है और उससे पहले क्या कुछ होना है। हमारे जो हैं वो चीफ जस्टिस के साथ जो इतने बहादुर बने हुए हैं, मुशर्रफ साहब के खिलाफ फैसला दे दिया, आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा, मियाँ साहब के लिए कबूलियत हो जाएगी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक क्या कहते हैं ना हमारे चीफ जस्टिस और मियाँ साहब के लिए, दोनों के लिए मैं एक लफ्ज़ कहूँगी कि ये आग का दरिया है, यानी डूब के जाना है। तो 8 फरवरी तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक आग का दरिया है जो हमारे चीफ जस्टिस ने भी फलांगना है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी फलांगना है। पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है वो बहुत ही कंफ्यूजन है और पाकिस्तान की आवाम के अंदर मजीद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। पहले पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने 5 बजे का जो टाइम है वो उसकी मुद्दत बढ़ाकर उसको 7 o'clock कर दिया। फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर से एक स्टेटमेंट आती है कि हम जो है ना अब ये टाइम मजीद नहीं बढ़ाएंगे, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो 7 बजे के बाद तक जारी रहती है, फिर वो अपना फैसला जो है वो महफूज कर लेते हैं। और उसके बाद फिर अभी एक और ऐलान आता है हमारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि नहीं, हमने अब अपना जो दौरानिया है वो मजीद इलेक्शन सिंबल देने के बारे में वो बढ़ा दिया है, अब 9 o'clock पाकिस्तानी टाइम कर दिया। अब लेट्स सी, देखते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला करती है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका वो बल्ले का निशान मिल जाएगा। मैं बड़ा फर्मली बिलीव करती हूँ कि जो हमारे जस्टिस काजी फाइज ईसा है ना चीफ जस्टिस, वो ये अपने सर पे नहीं लेंगे कि मैंने इनसे अपना बल्ले का निशान छीन लिया है। तो वो क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि काजी फाइज ईसा को भी पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। इलेक्शन होने या नहीं होने, मेरा आज भी इसके ऊपर जो है बस सवालिया निशान ऐसे वाला है, टिंग करके टुन। तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अभी भी मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे ये शायद वीलॉग अपलोड करते वक्त तक आप लोगों को पता चल जाए कि पाकिस्तान चीफ जस्टिस जो है काजी फाइज ईसा, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फ़ैसला दिया है और जो हमारे हाई कोर्ट पेशावर थे उनके फ़ैसले को सस्टेन रखा है। तो आगे की सिचुएशन जो है वो आगे बताऊंगी और आगे की जो कहानी है वो स्टोरी है वो फिर हम बताएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।